स्टॉक मार्केट में तारीख रकम नया संग मील अबूर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 1,20,793 पॉइंट्स की सतह को छू गया। इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। आलमी मालियाती फंड का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुताल्लिक भी बातचीत होगी। IMF वफ्द ज़राई टैक्स की वसूली के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के अहदाफ मुकर्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाने का इम्कान। टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केटों को बड़ा धचका। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट। नेस्डेक 6%, S&P 500.5% और डाउ जोन्स 1,679 पॉइंट्स गिर गई। अमरीका समेत दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती इदारे भी शदीद दबाव का शिकार। कोई मुल्क अच्छी पेशकश करे तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टैरिफ पर जिन मुल्कों को खदशात हैं वो अमरीका में फैक्ट्री लगाएं, उन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। टिकटॉक मुआहदे के बहुत करीब हैं। टिकटॉक मुआहदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा एलन मस्क चंद माह में हुकूमती मुशावरती किरदार छोड़ सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दुनिया में अमन चाहता हूँ। रूस और यूक्रेन अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। हूसी हमले कर रहे हैं और ईरान उनकी मदद कर रहा है। इसराइल और गजा का इशू हल करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF ने अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सुस्त शरह नमो के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। अमरीका अपने तजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात से गुरेज करना जरूरी है। सरबराह IMF का अमरीकी टैरिफ पर मौक़िफ़। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा अमरीकी टैरिफ पर जवाबी वार। अमरीका से दरामदकारों पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहते हैं ट्रंप की तजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा सदर ट्रंप के टैरिफ ज़ालिमाना और बेबुनियाद हैं। घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.41 फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन ₹34.37 फी यूनिट फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.41 सस्ती। सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹7.69 का रिलीफ। कमर्शल सार्फिन के लिए बिजली ₹8.52 सस्ती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का इंदिया। कहा बिजली की चोरी रोक ली तो मज़ीद सस्ती करेंगे। डिस्कोस को फौरी प्राइवेटाइज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। बिजली के गर्दिशी कर्ज का बंदोबस्त कर लिया है। आइंदा 5 साल में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब ये गर्दिशी कर्जा कभी गर्दिश नहीं करेगा। हुकूमत संभाली तो डिफॉल्ट की तलवार लटक रही थी। IMF बात सुनने को तैयार नहीं था। LC खोलने के लिए पैसे नहीं थे। मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। इनको यकीन था पाकिस्तान डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मफादात को कुर्बान किया। इसी टोले ने आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे को तोड़ा। उन्होंने IMF को खत लिखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के नरखों में कमी की हुकूमती पैकेज की तकरीब से खिताब। कहा मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र में आर्मी चीफ ने कुलीदी किरदार अदा किया जिसके लिए इनके मशकूर हैं। मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। कमर्शियल सार्फिन के रेट में 12% कमी आई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 2 करोड़ सार्फिन के बिल्स में तकरीबन बिजली की कीमतों में 48 से 56% कमी आई। ये मुतवस्सित तबके के लिए बहुत बड़ी कमी है।
वज़ीर आला पंजाब का सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनकी टीम को बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर खराज तहसीन। कहा, बिजली के नरखों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए कीमती तोहफा है। बिजली की कीमतों में कमी महंगाई से सताए अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। वज़ीर आज़म ने बिजली के नरखों में नुमाया कमी से अवाम दोस्ती, दूर अंदेशी और मुआशी बसीरत का सबूत दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म से कैनाल्स का मंसूबा बंद करने की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी सपोर्ट से हुकूमत चल रही है। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत गिर जाएगी। अगर कैनाल्स बनी तो हुकूमत से अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे। पीपल्स पार्टी कभी नहरें नहीं बनने देगी। कैनाल्स की मुखालफत की जाए, पीपल्स पार्टी की नहीं। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी कायदे अवाम का अपने मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बर और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू से मुल्क की तारीख में अहम मुकाम। 1973 के आइन और एटमी प्रोग्राम के आगाज़ का सेहरा, पीपल्स पार्टी के बानी के सर, सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पीपल्स पार्टी का गढ़ी खुदाबख्श में जलसा शेड्यूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सदर ज़रदारी का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश। अपने पैगाम में कहा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अज़ीम मतबर और अवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। इनके मिशन को जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुत्तफ़िक़ा आइन, बुनियादी हुकूक़ की ज़मानत दी, कौम को मायूसी से निजात दिलाई। सदारती रेफरेंस पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट ने बेगुनाह करार दिया। रवा साल 23 मार्च को इन्हें निशान पाकिस्तान अता किया गया, जो इनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर योन सुक योल को ओहदे से बरतरफ कर दिया। सदर योन सुक योल ने फौज और पुलिस फोर्सेस को आईनी इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया। आईनी फ़राइज़ को तर्क करते हुए सदर योन सुक योल ने अवाम के हुकूक की पामाली की। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत के कायम मकाम चीफ जस्टिस मून हुइंग बी ने फैसला सुनाया। आईनी अदालत के फैसले के बाद जनूबी कोरिया में 60 दिनों के अंदर सदारती इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाएंगे। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर योन सुक योल के मुआवजे का मुतालबा किया था। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत मारूकी। 24 घंटे में मज़ीद 112 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा सिटी में स्कूल पर हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 30 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। शुमाली गज़ा में मुसलसल बमबारी से 71 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। शुमाली गज़ा में 24 घंटों के दौरान 1,35,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का इंखला। शोधा की मजमूई तादाद 50,523 से तजावुज़ कर गई। 1,14,638 अफराद ज़ख्मी हुए। एलोन मस्क ने मोदी हुकूमत की जानिब से आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी को अदालत में चैलेंज कर दिया। सोशल मीडिया ऐप एक्स सेंसरशिप पॉलिसी से मुबर्रा है, इस पर पाबंदी खत्म की जाए। भारतीय वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से वेबसाइट्स पर एक्स की मुख्तलिफ पोस्टों को हटाया गया। एक्स पोस्टों को हटाकर भारत अपने ही आज़ादी राय कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। एलोन मस्क का मौक़िफ़। अमेरिकी रियासत आर्कनसास में तूफ़ानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक, दर्जनों ज़ख्मी। तूफ़ानी बगोलों ने मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान। मुतासरा इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासर। महकमा मौसमियात की मज़ीद बगोलों की पेशगोई।